अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात लाज़मी जमात प्री नहम। तो प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं कुरान मजीद। जैसे कि हम पहले भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़ज़ाइल के बारे में। सफ़ा नंबर 57। फ़ज़ाइल। कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी अमल और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है। मतलब कि इसमें जो कुछ भी बयान हुआ है उस पर हर हाल में यकीन करना है, और उसके बाद जो चीज़ें बयान हुई हैं वो हकीकत है, उसमें कोई कहानी नहीं बनाई गई, इसमें किसी शक का गुज़र नहीं। इसमें हर ज़माने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत और रहनुमाई मौजूद है, और इंसान के दुनिया और आखिरत के हकीकी फलाह, मतलब कि दुनिया और आखिरत की जो असल में कामयाबी का दारोमदार है वो इसी पर अमल करने में है। इसलिए कुरान हकीम को बड़ी फजीलत हासिल है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो खुद भी इसका इल्म हासिल करे और दूसरों को भी सिखाए। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कुरान पाक सीखा है तो अगर आगे आप किसी और को सिखाएंगे तो आप मुसलमानों में, लोगों में सबसे बेहतर होंगे। इसलिए हमें चाहिए कुरान पाक का इल्म हासिल करने की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। इसके लिए किसी तरह की मेहनत से दरेक ना करें। कुरान करीम की तिलावत बहुत बड़ी नेकी है। दुनिया में इंसान बहुत सारे नेक काम करते हैं ना, लेकिन कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी किताब दी है कि इसको छूना, देखना, पकड़ना और पढ़ना बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, बहुत बड़ी ये नेकी है। इसके एक एक हरफ की तिलावत पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि एक हरफ कैसे बनेगा? जैसे कि अलिफ लाम मीम। अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। तो इस अलिफ लाम मीम पढ़ने पर हमें 30 नेकियां मिलेंगी। सुबहान अल्लाह। इस पर अमल के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में इज़्ज़त और सरफराज अता फरमाता है। इससे मुंह फेरने वाले जलील होते हैं। तारीख गवाह है कि मुसलमान कुरान की तालीम पर अमल पैरा रहे, दुनिया में गालिब रहे। जब उन्होंने इसकी तरफ गफलत बरती तो इज़्ज़त और बुलंदी से महरूम हो गए। इसलिए इस किताब से कभी भी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। ये बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दी कि अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को इस कुरान की वजह से सरबुलंदी अता फरमाएगा और बहुत सी दूसरी कौमों को इससे गफलत, मतलब कि लापरवाही करने की वजह से गिरा देगा। इसलिए हमें चाहिए कुरान पाक की तिलावत करें, इसको समझें और इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।